जी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जी देखिए, आज मैं कोरोना के विषय पर चर्चा करना चाहूँगी। थोड़ी सी बहुत सवाल आ रहा है कोरोना को लेकर कि कोरोना से किस तरह बचा जाए। लोगों के पास बहुत दहशत है, बहुत डर है इस चीज़ को लेकर, है ना। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। एक सवाल भी आया था वोकल पर कि वैक्सीन अभी नहीं बना है, वैक्सीन सितंबर अक्टूबर तक बनेगा, तो क्या तब तक हम बैठकर हाथ पे हाथ धरकर इंतज़ार करें अपनी मौत का? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको अपनी मौत का इंतज़ार करने का। देखिए, आप जो कर रहे हैं वो जीवन में करते रहिए, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? देखिए, मौत तो हर घड़ी हमारे करीब आ ही रही है। बस फ़र्क इतना है कि कोरोना से जो मौत आ रही है हमारे पास, वो दबे पाँव नहीं आ रही, वो प्रत्यक्ष है, वो सामने है, वो हमें दिख रही है कि वो आ रही है, हमारे करीब आ रही है, उसको हम देख पा रहे हैं, हर पल महसूस कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन जो एक आम मौत है, जो हमारे जीवन में घटती है, जो मौतें आसपास जिस भी कारण से घटती हैं, हमें उनकी आदत पड़ गई है, हम उसमें हैबिचुअल हो गए हैं, आदत हो गई है कि ठीक है, आएगी आएगी, जब आएगी तब आएगी। एक्सीडेंट से मर रहा है कोई, किसी पता तो नहीं है ना अगले कदम पर किस कारण से हम लोगों को मौत आ जाए, हमें तो नहीं पता। अब मैं बैठी हूँ यहाँ पर आंसर कर रही हूँ, पता तो नहीं है ना यहाँ से बाहर जाऊँगी या क्या छत गिर जाएगी या क्या हो जाएगा मेरे ऊपर। किसी भी कारण से मर सकते हैं, करंट लग सकता है, पैर मुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, अटैक आ सकता है बैठे बैठे। कोई गारंटी है क्या? मौत तो हर क्षण हमारे पास है। बस फ़र्क क्या होता है कि इसका हमें पता नहीं है तो हम निश्चिंत हैं, हमें सेटिस्फेक्शन है कि चलो ठीक है, जब आएगी तब देखा जाएगा। हमें डर नहीं है, हम निश्चिंत हैं, कोई घबराहट नहीं है। हम इतने निश्चिंत होते हैं जीवन के प्रति कि हमें लगता है कि हम तो भैया शाश्वत हो गए हैं, ठीक है, अब मरेंगे जब मरेंगे, जब मर जाएंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 बाद, अभी थोड़ा मरेंगे। कन्फर्मेशन है हमारे पास अपने दिल में कि ठीक है, बहुत कूल है, हम रिलैक्स हैं, ठीक है। फ़र्क इतना ही है। कोरोना से हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है, इससे है क्योंकि ये हमें दिख रहा है और ज़रूरत नहीं है, मौत हर घड़ी आ रही है, ठीक है। इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप जो कर सकते हैं, जो आपके करने योग्य हैं, वो 2-3 काम है। आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। आयुर्वेद, इसका एलोपैथी में अभी कोई इलाज नहीं आया है और पता नहीं कब आएगा। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मैं न्यूज़ भी नहीं देखती हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है। और क्या करेंगे जानकारी रखकर? वो कीजिए जो करने योग्य है ना। फिजूल की बातों पर ध्यान देने से कुछ नहीं मिलेगा। 3 महीने बाद आएगा तो क्या करेंगे? आप कर सकते हैं इंतज़ार, तो कर लीजिए बैठकर चुपचाप। मेरे हिसाब से तो वही बेहतर होगा कि हम वो करें जो करने योग्य है ना। उस चीज़ को, ज़्यादा न्यूज़ को जितना देखेंगे आप पे हावी हो जाएगा। किसी चीज़ का वेट करो तो वो टाइम डबल लगने लगता है और ख़तरा बढ़ने लगता है ना। इसलिए उसको छोड़ दीजिए, अपनी एनर्जी वहाँ मत लगाइए, वेस्ट मत कीजिए, किसी काम के काम पर लगाइए, ठीक है। हम 3 काम कर सकते हैं, हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, हम आयुर्वेदिक के तरीके से इलाज कर सकते हैं। इसका आयुर्वेद में थोड़ा सा इलाज है, एक डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, उन्होंने अपनी पूरी वीडियो बनाई है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आप देखिएगा, उसमें उन्होंने कितना अच्छा बताया है कि किस तरह से हमें 24 घंटे के दिन में से थोड़ा सा समय निकाल कर हल्दी नमक के पानी के गरारे करने हैं गले के लिए, और हल्दी नमक के पानी की ही हमें भाप लेनी है, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। और उन्होंने बताया है कि कैसे काढ़ा बताया है उसमें उन्होंने कि हमें कैसे काढ़ा बनाना है, उसको हम पी सकते हैं डेली बेसिस पर। होगा ही नहीं, होने से पहले ही अगर हम इसके प्रति देखिए, कोरोना का जो बचाव है वो इसके प्रति जागृति से, अवेयरनेस से। अगर हम अवेयर रहें, अगर हम रिस्पॉन्सिबल रहें अपने प्रति कि हमें होने नहीं देना है, खुद का ध्यान रखना है, तो ये नहीं होगा। और हमारे आसपास हम 100 लोगों की चेन बनने से बचा सकते हैं ना। अगर हमने खुद को बचाया तो हमने 100 लोगों को और बचाया, है ना। तो हम इस तरह से कर सकते हैं आयुर्वेद के तरीके से। वो वीडियो में देख लीजिएगा, अगर मैं वो सब एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लंबा जाएगा, है ना। तो मैं शॉर्ट में फटाफट से बनाऊँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे छोटी वीडियो अच्छी लगती हैं सुनने में और देखने में। मैं भी चाहती हूँ कहीं ना कहीं कि वीडियो छोटी हो, है ना, फिर वो बहुत लंबा जाएगा। कल मैंने बनाया था, 20 मिनट पे चला गया, मैंने डिलीट कर दिया, बहुत लंबा हो गया था। तो इसलिए फिर से आज दोबारा से मैं बना रही हूँ छोटे से छोटा। आप उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको उन डॉक्टर के बारे में सब डिटेल में पता चलेगा और आप वो फॉलो कीजिएगा, आयुर्वेदिक वाले इलाज, ठीक है। दूसरा प्रिकॉशन जो कि टीवी पर बताया जा रहा है दिन रात चिल्ला के, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉश। अपने मेन गेट को भी अगर आप छू रहे हैं, हैंड वॉश कीजिए। अगर आपके घर में मेड आ रही है,
आप नहीं रुक पा रहे हैं, देखिए बुलाना पड़ जाता है मजबूरी में, आजकल नहीं हो पाता है इतना काम, उससे भी डिस्टेंस बना कर रखिए क्योंकि वो 10 घरों से आ रही है। ड्रॉपलेट से बचिए दूसरों की, और अपने ड्रॉपलेट से देखिए कि दूसरा भी बचे। आपको छींक आ रही है, आपको खांसी आ रही है, तो वो जो छींटें पड़ती हैं हमारे मुंह से, उसको मुंह ढक कर रखें अपना, हमेशा ना अपना मास्क यूज़ करें उस समय पे, या अगर आप घर में हैं, बैठे हैं, बच्चा पास में है तो मुंह पीछे कर लें, है ना उसको करें। हाथ धो लें, जब भी छींके हाथ धो लें कस के, 20 सेकंड तक हाथ धोना। और घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो डॉक्टर कुछ ऐसा भी बता रहे थे कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और आप वॉक पे जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं रोड खाली है कोई बात नहीं, लेकिन आपसे 5-10 मिनट पहले कोई निकला है, एयर में उसके ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, उसकी जो खांसी, छींक, जो उसने सांसें ली मुंह खोल के, वो सब जो उसके मुंह से हुआ वो सब हवाओं में उसका है, वो संक्रमण फैला है वहाँ पर, है ना। तो मास्क तो लगाएं, आप अपने आप को खतरे में ना डालें, ये ना सोचें कि कुछ नहीं होगा, है ना। प्रिकॉशन हो गया, आयुर्वेद हो गया, और इसका अध्यात्म में भी इलाज है, आप बहुत सारा ध्यान लगा सकते हैं। और एक है अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, उससे इसमें बहुत बचाव है। देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होगा, आपके जो लंग्स हैं, जो आपके फेफड़े हैं, वहाँ पर हवा जो है, आपकी जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से वहाँ तक पहुँच पाएगी, है ना। और आपका वो जो भी है अंदर का सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग रहेगा सांस लेने का। देखिए मैंने फेसबुक पर एक वीडियो देखा था, शिव पुराण, फेसबुक पर एक नाम है, चैनल है, जो भी है पेज, शिव पुराण, हिंदी में आप टाइप करेंगे शिव पुराण फेसबुक पर, वो सर्च करेंगे खुल जाएगा, ठीक है। तो शिव पुराण पर जो मैंने 10 से 15 मिनट का वीडियो देखा था, आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है उसकी। तो शिव पुराण पर वो बता रहे थे कि किस तरह क्या होता है एक कोरोना के मरीज के साथ, पेशेंट के साथ अस्पताल जाने के बाद क्या होता है, किस किस तरह से इसको लेके गए, टेस्ट की सब दिखाया। और जो मोटा मुझे सबसे बड़ी बात उसमें जो क्लिक की, जो मुझे ऑब्जर्व हुआ, मेन काम ऑक्सीजन का है। जिस बंदे डॉक्टर उसके अंदर पाइपों से जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो ऑक्सीजन पहुंचने का प्रयास करते हैं अंत में गले में पाइप डाल के, या जैसे मर्जी, मतलब हाँ गले में पाइप डालकर उसके अंदर से उस चीज़ को जो है वो पूरा दिखाया था, आप देख के अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। मुझे उन चीज़ों का नाम भी नहीं पता है, मैं कैसे बताऊँ। अंदर जो हमारी सांस का जो विंड पाइप वगैरह जो भी होता है उसमें अंदर डालते हैं उस एक और दूसरे पाइप को, और उससे हमारे लंग्स तक सांस ऑक्सीजन को पहुँचाया जाता है। अगर वो सही से हो गया, आवागमन पहुंच पाया, तो हम हेल्दी होके घर आ जाएं, अदरवाइज़ बंदा ख़त्म हो जाता है। सीधा सीधा ऑक्सीजन का काम है, बहुत ज़्यादा खतरे की कोई बात नहीं। तो आप अपने ऑक्सीजन के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करें। तो मैंने ये इसलिए एक्सप्लेन किया ये वाला पॉइंट, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इंसान ऐसे हैं कि हमें जब तक पता ना लग जाए ना ये करना क्यों है, हम लोग करते नहीं है ना। कोई भी इंसान ऐसे ही कुछ नहीं करता। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके जो सांसों का जो ऑक्सीजन का जो सिस्टम है लंग्स तक पहुंचने का, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। और दूसरे ओम चैंटिंग करें, जितना हो सके डीप ब्रीथ ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग का पूरा प्रोसेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के शेयर किया हुआ है, उस तरीके से करें, लंबी गहरी सांस, और किस तरह से जितना आप ओम को गहरा कर सके, जितना समय ओ को देना है उतना ही माँ को देना है, ठीक है। ओम चैंटिंग कीजिए, उससे भी बहुत इफ़ेक्ट आएगा। मेडिटेशन कीजिए डेली, उससे भी आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्गनेस आएगी। और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप घर का खाएं, बाहर का ना खाएं। ये ना सोचें कि गर्म चीज़ है तो इसमें हाथ नहीं लगा होगा, मर गया होगा, नहीं। बहुत सारे तरीके हैं, उसमें बहुत तरीके से पहुंच सकता है। अपने घर का हेल्दी, अपने हाथ का बढ़िया बनाया हुआ ताज़ा खाना खाएं। किसी की मजबूरी है तो बात अलग है, अदरवाइज़ अपना अच्छा खाना खाएं, घर का स्वच्छ साफ़ सुथरा बढ़िया हेल्दी खाना, है ना। और जो भी हैं बताया जा रहा है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो भी विटामिन सी वाले जूस वगैरह हैं, उस तरह से आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, गिलोय वगैरह लें, तो कोई डरने की बात नहीं है। बहुत से लोगों को हो चुका है ये। मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड को हुआ था, 15 दिन बहुत ज़्यादा रहा, अभी 15 दिन पहले की बात है, वो 15 दिन हो गए कि वो ठीक भी हो चुके। 1 महीना पहले हुआ था, 15 दिन रहा, बहुत भयंकर रहा, कोई डॉक्टर नहीं ले रहा था, कुछ नहीं, वो डर गई, लेकिन उसने ये सब किया और वो ठीक हुई। उसने आयुर्वेद वाले जो इलाज हैं वो सब किए, और वो मेडिटेशन में तो मेरे साथ वहाँ जाती ही है जहाँ मैं जाती हूँ, उसी जगह पर। तो उसको ये सब चीज़ें पता है, उसको अवेयरनेस है। जिसको अवेयरनेस है उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको अपना ध्यान रखना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ, अब मैं वाइंड अप कर देती हूँ इस वीडियो को फटाफट से 2 मिनट में, जो भी मैंने कहा मोटा मोटी। आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, आपको ओम चैंटिंग और ध्यान करना है, जिससे कि आपका अंदर का सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर का डर निकले, नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती रहे,
आपके अंदर ऑक्सीजन अच्छे से जाती रहे, ठीक है। नंबर 1 ये कहा। दूसरा मैंने प्रिकॉशंस के लिए कहा। तीसरा मैंने आयुर्वेदिक काढ़ा गिलोय पीने के लिए और विटामिन सी के जूस वगैरह जो भी हैं विटामिन सी से संबंधित चीज़ें हेल्दी फूड खाने के लिए कहा, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट इन तीनों से पहले आता है, जो कि चौथा नहीं है, वो नंबर 1 के भी पहले है। इसके प्रति अवेयर रहें, आपको कुछ भी नहीं होगा। एलोपैथी में इसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है, होगा ही नहीं आपको अगर आप ये सब करेंगे। और हो गया है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, तो भी यही सब कीजिए, ठीक है। और बाकी डॉक्टर, अगर आपको इन्फेक्शन आ गया है, डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए, जो वो दवाई बता रहे हैं घर बैठकर वो दवाई लीजिए। डॉक्टर भी अस्पताल आने से मना कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी बात को माने, फॉलो करें जो वो कह रहे हैं, सपोर्ट करें डॉक्टर्स को, पुलिस को, देश को, सबको। देखिए, बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ने से ही हम सैनिक नहीं बनते कि हम वहीं जाके अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। अब समय है, देश में एक बहुत बड़ी विपदा आ गई है, बहुत बड़ा संक्रमण फैल गया है। हम लोग इस तरह से देश की मदद कर सकते हैं कि हम अपनी भी रक्षा करें और अपने से जुड़े 100 लोगों की जो चेन बन रही है उसको बढ़ाएं ना, है ना, उसको रोकने का प्रयास। होगा तो होगा, वो मजबूरी है, अलग बात है, लेकिन प्रयास करें कि ना हो। अवेयर रहें, जागृत रहें, इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहें, जिम्मेदार। अगर आप कोरोना के प्रति, पूरी बातें मैंने कह दी, एंड अंत में मोटा मोटी 2 बातें, बिल्कुल मेन बात जो है वो इसके ऊपर आधारित है पूरा वीडियो की। आप कोरोना के प्रति जागृत रहें और जिम्मेवार रहें, उत्तरदायित्व लें। मतलब कि आप अवेयर रहें और आप रिस्पॉन्सिबल रहें और संकल्प रहे। उससे भी पहले संकल्प आता है कि हमें इससे को हराना है, हम कर सकते हैं। डर को हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। अगर आप डर हावी करेंगे, अगर आप किसी से घृणा करते हैं, तो फिर ये आप पे हावी होगा। अपनी घृणा को, अपने क्रोध को, अपने डर को, इन तरह की चीज़ों पे आप वर्क कीजिए, आप देखिए आपको कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ईमानदारी से और अनुभव से मैंने आपको शेयर किया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल के लिए। जिसने भी ये सवाल पूछा था, इसके माध्यम से बहुत लोगों तक ऑडियो पहुंच पाएगा और शायद मैं उनकी लाइफ में कुछ हो पाए सुंदर, है ना। बहुत अच्छा होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिए, हम लोग भूल जाते हैं, है ना। और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आप सब लोगों तक ऐसे अच्छे वीडियोस बना के समय समय पर ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूं, आप लोगों का सहयोग कर सकूं। मैं आप ही लोगों की सपोर्ट के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ जी। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का।